अजीज़ान गिरामी, अल्लाह ने अपने महबूब को इस दुनिया में जलवागर किया जी, अपने हबीब को भेजा। आज हम अपने नबी का मीलाद पढ़ रहे हैं। मीलाद कहते हैं हुजूर की पैदाइश का जिक्र करना जी। हमारे मीलाद पढ़ने से पहले भी बहुत मीलादें पढ़ी गई, हत्ता के इंसानों से पहले और बहुत पहले अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम की अरवाह को जमा किया, फिर उनसे मीसाक लिया गया, उनसे अहद लिया गया कि ए मेरे नबियों की रूहो, जब मैं तुम्हें दुनिया में भेजूंगा वादा करो कि तुम अपने बाद मेरे महबूब के आने का जिक्र करोगे। सुभान अल्लाह, सुभान। सारे नबियों की अरवाह ने मीसाक किया, अहद किया, ए अल्लाह हम तेरे महबूब की बशारतें दुनिया वालों को देते रहेंगे। सिलसिला शुरू हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने मेरे नबी के बारे में कहा वो आने वाले हैं। हजरत शीश ने कहा वो आने वाले हैं। हजरत नूह ने कहा वो आने वाले हैं। हजरत दाऊद ने बैतुल मुकद्दस की दीवार के नीचे खड़े होके कहा वो आने वाले हैं। एक बार सब कह दें सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहीम ने कहा वो आने वाले हैं। हजरत इस्माईल ने कहा वो आने वाले हैं। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा वो आने वाले हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा वो आने वाले हैं। और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमानों पे जाने का वक्त हो गया तो आपने अपने हवारियीन को जमा किया और फरमाया ए मेरे हवारियों, अब मेरे आसमानों के सफर का वक्त आन पहुंचा है, अब मैं जाने वाला हूँ। आपके हवारी रोने लगे और अर्ज किया हुजूर, हम जमाने की ताकूती ताकतों से आपके लिए लड़ते रहे, हम ईमान लाए आप पर, हम पे मुसीबतें आती थी, हम आपसे सहारा मांगते थे, हम बीमार होते थे, आप हमें शिफा देते थे, अंधों को आंखें मिलती थी आपकी बारगाह से, कई बार मुर्दों को जिंदगी मिलती थी आपकी बारगाह से, आप हमें छोड़ के जा रहे हैं, अब हम शिफा कहाँ ले जाएंगे, क्यों जा रहे हैं आप छोड़कर। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा ए लोगों, मैं जा रहा हूँ, अब मेरे बाद वो आने वाला है जिसकी बारगाह से हर परेशान की परेशानी दूर हो जाए। नारे तकबीर, हाथ उठाकर सारे लोग जवाब दे देना मोहब्बत के साथ। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत। हर एक सहारा वहां से मिलेगा, वो आ रहा है सहारा देने वाला। पहले वाले कहते रहे कि वो आने वाले हैं और हम क्या कह रहे हैं, वो आ गए हैं जो आने वाले थे, जो आने वाले, बेटा रख दो, वो आ गए हैं जो आने वाले थे। ये हम कह के मीलाद पढ़ रहे हैं ना कि वो आ गए हैं, और जब वो आ गए हैं आप उनके आने का जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, चरागा कर रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, डेकोरेशन कर रहे हैं, चरागा कर रहे हैं। कई लोग आपके दिमाग में कंफ्यूजिंग डालने के लिए, आपके दिमाग में शक बिठाने के लिए आएंगे आपके पास और कहेंगे मियां क्या कर रहे हो, तो वो कहा कहने वाला कहेगा मेरे नबी आए हैं, खुशी में चरागा कर रहा हूँ, डेकोरेशन कर रहा हूँ, कुमकुमे लगा रहा हूँ, लाइटिंग कर रहा हूँ, जलसा कर रहा हूँ। वो कहेगा एक बात बताओ, ऐसा जलसा करना, इस तरह से डेकोरेशन करना, इस तरह से जुलूस निकालना, इस तरह से मीलाद पढ़ना, इस तरह से ये थूकने लगाना, ये कुरान में कहाँ है, ये हदीस में कहाँ है कि इस तरह से चरागा करो, इस तरह से गलियों को सजाओ, इस तरह से मकानों पे झंडे लगाओ। ये कुरान में कहाँ लिखा है, हदीस में कहाँ लिखा है, बताओ। अब आप खामोश,
क्या जवाब दें इसको? अब आप इसका जवाब नहीं दे सकते, आला हजरत ने दिया। वाह क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। आला हजरत ने दिया है जवाब। और आला हजरत ने जो जवाब फतवाए रज़विया शरीफ में लिखा है वो जरा मुश्किल अल्फाज है। उन अल्फाज को समझना सबके बस की बात नहीं। अरे मियां, वो आला हजरत की तहरीर है, समझना इतना आसान। कई लोग आला हजरत को ही समझने चले और लास्ट में बोले हमारी समझ में नहीं आता। अरे आला हजरत तेरी समझ में क्या आएंगे? आला हजरत वो जात है जिन्हें बड़े बड़े अच्छे पढ़े लिखे सही माना में नहीं समझ पाए तो तू क्या समझ पाएगा? जाहिल। आला हजरत क्यों समझ में आएंगे जबकि अरब व अजम के मौलवियों, उलमा, मुफ्तियों, मक्का शरीफ के मुफ्ती, मदीने शरीफ के मुफ्तियों ने कहा कि अहमद रजा खां कोई आम मौलवी नहीं, नबी के मौजज़ों में से एक मौजज़े का नाम अहमद रजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, मसलके आला हजरत, सरजमीन अल गनी, अल्लामा मुफ्ती हनीफुल कादरी। पिद्दे न पिद्दे के शोरबे चले हैं आला हजरत को समझने। मक्का शरीफ और मदीने शरीफ के मुफ्तियों ने कहा था कि अहमद रजा खां बरेलवी नबी के मौजज़ों में से एक मौजज़ा है। अब इन पढ़े लिखे लोगों के पास आओ, इनसे पूछो मौजज़ा कहते किसे? मौजज़े की जरा तारीफ तो करवाओ इनसे। ये बताएंगे आपको, पढ़े लिखे लोग जवाब देंगे। मौजज़ा कहते हैं उसे जो अक्ल को आजिज़ कर दे, यानी जो अक्ल में ना आए। देखो मैं इसे जरा और थोड़ा सा तफसील से समझाऊं ताकि बिल्कुल आपके जहन में उतर जाए। तवज्जो है आपकी? काश जितने खड़े थे ये मेरे सब भाई करीब आके बैठ जाते और मेरे नबी के मदीने से देखते कि आज अलगनी में मेरा जिक्र करने वाले मेरा मीलाद पढ़ रहे हैं और मेरे दीवाने नीचे बैठ के अल्लाह की पाकी का ऐलान कर रहे हैं। अरे यार जहाँ करीब आ जाए, यार जो दूर बैठे वो भी आ जाए। आ जाओ करीब में, आ जाओ। जाओ। इतनी बड़ी बात कही है हजरत ने, पत्थर भी आ जाते हैं अगर पहाड़ों के दरमियान में बात होती है। तवज्जो है, मैं बहुत आसान कर देता। ये उलमा बैठे हमारे खतीब अहले सुन्नत मुहब्बे गिरामी वकार हजरत अल्लामा मौलाना फरोज साहब के बिला दामत बरकातुहुल आलिया, वो जलवा फरोज है, मुहब्बे गिरामी वकार, आपके बहुत पुराने इमाम जिन्होंने तकरीबन 8 साल तक आपके यहाँ खिदमत की, अजीज़े कद्र हजरत हाफिज मोहम्मद तौफीक साहब गौसगंज, वो तशरीफ फरमा, और दो हिंदुस्तान की बुलबुल, बागे मदीना की कोयल, गुलशने आला हजरत की बुलबुल मोहतरम जुबैर हसानी साहब और शायर अहले सुन्नत जनाब सईद अख्तर जोखनपुरी। अगर आज तुम इन्हें सुने बगैर चले गए तो कल परसों तक नहीं पछताओगे, परसों तक पछताओगे। ये ऐसी आवाज में अपने नबी की नात पढ़ेंगे, अपने नबी का जिक्र। मैं आसान कर दूं, मौजज़ा कहते किसे? आप लोगों ने
बहुत मशहूर एक बात सुनी होगी कि एक बार हुजूर के पास अबू जहल का नाम सुना है? अबू जहल का नाम सुना है ना? उसका अबू जहल नाम नहीं था, उसका नाम था अमर, अमर बिन हिशाम। एक बार मेरे नबी ने कहा अबू जहल के बारे में, जब किसी ने कहा कि हुजूर उसे तो अबुल हकम कहा जाता है, मेरे सरकार ने फरमाया कौन कहता है वो अबुल हकम है, वो तो अबू जहल है। एक बार मेरे आका ने क्या कहा, पूरी दुनिया उसका असली नाम ही भूल गई। आज तक लोग उसे अबू जहल के नाम से याद करते हैं। सुना होगा आपने, वो अपनी मुट्ठी में आया था ना कुछ लेकर, हुजूर के पास आके बोला ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। हुजूर ने क्या कहा, अबू जहल मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है, या जो चीज तेरी मुट्ठी में है वो मेरे बारे में बताए कि मैं कौन हूं। यही बात थी ना। उसने कहा बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। हुजूर ने क्या कहा, मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है, या जो चीज तेरी मुट्ठी में है वो मुझ मोहम्मद के बारे में बताए कि मैं कौन हूं। अब सवाल हो गए दो, एक सवाल किया था अबू जहल ने और दूसरा सवाल कायम फरमाया मेरे मुस्तफा ने। दोनों सवालों में ज्यादा मुश्किल कौन सा है, वो जो अबू जहल ने किया या वो जो मेरे नबी ने कायम फरमाया? दोनों में मुश्किल कौन सा है? उसने तो कहा था बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है, ये ज्यादा आसान है इसके मुकाबले में कि वो चीज खुद बोलने लगे, वो ज्यादा मुश्किल है। अबू जहल को बहुत दूर की आती थी। उसने फड़क के कहा हाँ बताइए बताइए, वो आप जो कह रहे हैं कहलवाइए। मेरे आका ने फरमाया अबू जहल तू अपनी मुट्ठी को कान पे रख। उसने मुट्ठी कान पे रखी, उसकी मुट्ठी के अंदर से आवाज आई अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूल व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, यानी मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। सुभान अल्लाह। ये कहा उसने, वो मुट्ठी खोली, कंकरी फेंकी, भाग खड़ा हुआ। अरे जादू है जादू। ये सुन लिया ना। अब देखो मोजज़ा कहते किसे हैं, मोजज़ा कहते किसे हैं, वो तो फेंक के भाग गया। अब समझो अलगनी और अतराफ से आए हुए लोगों बिल्कुल दिमाग में उतर जाएगी तुम्हारे। ऐसी बात अल्फाज में बयान करके जाऊंगा बिल्कुल ज़हनो फिक्र में उतर जाए। सवाल किया गया था बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। कायदा ये है, कानून ये है, जैसा सवाल वैसा जवाब। यही उसूल है, यही ज़ाब्ता है कि बस उसने पूछा था बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है, तो मेरे नबी कहते ए अबू जहल तेरी मुट्ठी में कंकरियां हैं, तेरी मुट्ठी में संगरेज़े हैं, तेरी मुट्ठी में पत्थर है। अगर मेरे नबी उस पे मेहरबानी करते तो उनकी गिनती बता देते कि 5 हैं, 7 हैं, 9 हैं, 11 हैं, 15 हैं, और ज्यादा मेहरबानी करते तो उनका साइज बता देते, कौन सा पत्थर कितना बड़ा है। मेरे नबी ने ये नहीं किया। बताया क्या, कहा क्या, मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है, या जो चीज तेरी मुट्ठी में है वो मेरे बारे में बताए कि मैं कौन हूं। अब सवाल किया गया कुछ, जवाब दिया गया कुछ। ये उसूल के मुताबिक नहीं, ये कायदे के मुताबिक नहीं। ऐसा मेरे नबी ने क्यों किया, क्या बात, ऐसा क्यों किया मेरे हुजूर ने? बता देते तेरे हाथ में पत्थर है, कंकर है, पत्थरिये हैं, वो इतनी बड़ी है,
गिनती में इतनी है, क्यों नहीं बताया? इसलिए कि मेरे नबी जानते थे एक जमाना आएगा, क्वालिफाइड लोग होंगे उस जमाने में, पढ़े लिखे लोग होंगे उस दौर में, साइंसी जमाना होगा, साइंसी आलात बन के सामने आ चुके होंगे। मेरे उम्मतियों का एक गांव होगा मुल्क हिंदुस्तान में, सूबा उत्तर प्रदेश में, मेरे आशिक़े ज़ात अहमद रजा बरेलवी के शहर बरेली शरीफ के करीब अलगनी गांव होगा। उस अलगनी गांव में मेरा जश्न ईद मिलाद मनाया जाएगा। कारी नाजिर रजा तहसीनी आएंगे निजामत करने, और जब वो निजामत करेंगे मेरा ये मौजज़ा बयान करेंगे कि अबू जहल आया, पूछा उसने कि बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। अगर मैं अबू जहल की मुट्ठी की कंकरियां बता दूं, उनकी गिनती बता दूं, उनका साइज बता दूं, तो जब ये बयान करेंगे कि मेरे नबी ने उसकी कंकरियां बता दी, गिनती बता दी, साइज बता दिया, तो कोई भी पढ़ा लिखा नौजवान मजमे में खड़ा हो जाएगा और कहेगा कारी नाजिर रजा साहब, अगर आपके नबी ने अबू जहल की मुट्ठी की कंकरियां बता दी, उनकी गिनती बता दी, उनका साइज बता दिया, तो कौन सा कमाल कर दिया। ये काम तो आज अल्ट्रासाउंड की मशीन भी कर रही है। नहीं समझ में आई बात? कभी पेट में दर्द हुआ है? अल्लाह ना करे किसी के हो। आमीन तो कह लो। आमीन बोलते हैं यार, आमीन। पेट का दर्द बड़ा खतरनाक होता है भाई, बोले आमीन। और अगर हो जाए, अगर हो जाए तो कारी साहब, अगर हो जाए तो जाओगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब बहुत दर्द, डॉक्टर साहब आपको रिलीफ के लिए एक आध खुराक देंगे, जरूरत पड़ी तो पट लिटाएंगे और फिर एक इंजेक्शन लगा देंगे, आपको थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। फिर वो आपके कान में कहेंगे जनाब एक काम करना, एक अल्ट्रासाउंड करवा लेना। कहा जाएगा ना। अब आप पहुंचेंगे अल्ट्रासाउंड वाले के पास, अल्ट्रासाउंड वाला क्या करेगा? आपको बेंच पे लिटाएगा, पेट से कपड़ा हटाएगा, उस पे थोड़ा सा ट्यूब लगाएगा, फिर एक मशीन का टुकड़ा उठाएगा, तुम्हारे पेट पे घुमाएगा, रिपोर्ट निकल के आएगी पेट में पथरी है। स्टोन है। और उसको मशीन का कमाल देखो, वो सिर्फ पथरी नहीं बताती, वो ये भी बताती है कि वो है कहां। पित्ते में है, मसाने में है, पेशाब की नाली में है, किडनी में है, कहां है बताती है ना। और सिर्फ पथरी ही नहीं बताती, उसकी गिनती भी बताती। 2 आए, 3 आए, 5 आए, पित्ता भर चुका है, निकलवा दो फटने वाला। और देखो कमाल, वो सिर्फ गिनती ही नहीं बताती, उस पथरी का साइज भी बताती। कौन सी पथरी कितने एम की है जी, बताती है ना। मेरे नबी ने कहा अगर मैं अबू जहल के हाथ की कंकरियां बता दूं, उनकी गिनती बता दूं, उनका साइज बता दूं, तो कोई भी नौजवान उठ के कहेगा कि ये काम तो आज अल्ट्रासाउंड की मशीन कर रही है। इसलिए मैंने गिनती नहीं बताई, मैंने उनका साइज नहीं बताया, मैंने पथरियां नहीं बताई, बल्कि उनसे कलमा पढ़वाया, उनसे कलमा पढ़वाया, ताकि दुनिया कितनी तरक्की कर जाए, साइंस कितनी आगे बढ़ जाए, टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ जाए, मगर कयामत तक कोई पत्थरों से
कलमा नहीं पावा सकेगा। कलमा नहीं। लगाया नारा, महफिल छोड़ के नारा लगाया। वाह वाह वाह, मरहबा 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 मरहबा। तवज्जो है, तवज्जो है तो कहिए सुभान अल्लाह। आला हजरत है नबी के मोजज़ों में से एक मोजज़ा। सुभान अल्लाह। इतनी आसानी से समझ में आएंगे नहीं। अब सुनिए आला हजरत का शेर। आला हजरत अपने नबी के लिए लिखते हैं, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। ये अलगनी वालों, ये अशार तुम्हारी समझ में आए तब भी सुभान अल्लाह कहो, और ना समझ में आए तब भी सुभान अल्लाह कहो। ये आला हजरत का कलाम है, किसी दुनियादार का कलाम नहीं, किसी अरे खैरे का कलाम नहीं। ये आला हजरत का कलाम है। समझ में आए तब भी सुभान अल्लाह बोलो, ना समझ में आए तब भी सुभान अल्लाह बोलो। इसलिए कि आला हजरत का कलाम या तो किसी कुरान की आयत का तर्जुमा होता है या हदीस का कोई मफहूम होता है। ये कमाल है मेरे आला हजरत के कलाम। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। और या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान। और करूं मदहे अहले दुअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। करूं मदहे अहले दुअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। आप नबी का जश्न मना रहे हो, सुभान अल्लाह। हर साल मनाओ, दिलो जान से मनाओ, शान शौकत के साथ मनाओ। और जब जश्न ईद मिलाद मनाओ, अपने नबी की मिलाद के फजाइल बयां सुनो, साथ ही साथ अपने नबी की सीरत तैयबा भी सुनो जी। अपने नबी का कैरेक्टर सुनो। जिस नबी का जश्न ईद मिलाद मना रहे हो उनकी जिंदगी भी सुनो, उनका किरदार सुनो। तुम्हारे नबी कैसे थे, तुम्हारे मुस्तफ़ा का कैरेक्टर क्या था, तुम्हारे नबी की का किरदार क्या था, ताकि तुम दुनिया के सामने अपने नबी का सही चेहरा पेश कर सको। शायद यही हमसे गलती हो गई है, हम दुनिया को अपने नबी के बारे में उस तरह से बता नहीं सके। हम अपने नबी का तारुफ दुनिया के सामने उस अंदाज से पेश नहीं कर सके जिस अंदाज से हमें करना चाहिए था, जिससे दुनिया बदसन होकर तरीदा तहनी पे उतर आई है। मेरे नबी की गुस्ताखी करने की जुर्रत कर रही है दुनिया। शायद हम बताने में पीछे रह गए, हम वो नहीं कर सके जो हमें करना चाहिए था। हमें तो अपने नबी का किरदार अपनी जिंदगी पे उतार कर दुनिया के सामने पेश करना चाहिए था, ताकि दुनिया हमें देख के ये समझ जाती जब मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला गुलाम इतना अच्छा है तो जिसका ये कलमा पढ़ रहा है वो मदीने का मोहम्मद कितना अच्छा होगा। क्या बात है यार, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ जाती दुनिया, ताकि समझ लेती दुनिया, हाय मुसलमान तूने बहुत बड़ी गलती की। कलमा नबी का पढ़ा मगर अपनी नबी की जिंदगी को अपनी जिंदगी में उतारा नहीं, अपने नबी का किरदार अपनी जिंदगी से छलकाया नहीं। हमारा आलम क्या है और तुम्हारे नबी का किरदार क्या है। आओ मैं सीरत तैयबा की चंद बातें आपकी खिदमत में रखता हूँ। आप लोग परेशान तो नहीं हो रहे हो, आप लोग घबरा तो नहीं रहे हो। मैंने कोई बहुत लंबा तो किस्सा नहीं छेड़ दिया, कहीं आप लोग घबरा करके सोचो ये मौलाना तो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। सुन लो मेरी चंद बातें, क्या बात है, और अपने तख्तिए दिल पे नोट करने की कोशिश करना, क्या बात है, लिखने की कोशिश करना अपने दिल पर।
अल्लाह अकबर। हमारे नबी का कैरेक्टर क्या है? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस जमाने में तशरीफ लाए वो जमाना जानते हैं आप? कत्लो गारत गरी का दौर था। कबीले की असबियत तासुब कबीले जंगों में तब्दील हो जाता था, कबायली जंगें होती थी और उन जंगों की तबालत का यह आलम होता था। जब एक कबीला दूसरे कबीले से जंग करता था तो सदियां गुजर जाती थी, जंग की आग बुझती नहीं थी। और आप लोग सब इतने समझदार बैठे, जब जंगें ज्यादा होती तो मर्द मार दिए जाते, बच्चे यतीम रह जाते, औरतें बेवा हो जाती। उन यतीम बच्चों को सहारा देने वाला कोई न होता। उन बच्चों को कोई अगर ले भी जाता कफालत के नाम से तो उनका माल हड़प कर लेता, औरतों को कनीज और बांदी बना लिया जाता। ये वो दौर था। आओ देखो मेरे नबी की शान दे, ऐसे पुरखतर दौर, ऐसे जमाने में। और देखो एक तो वो जंगों का जमाना था, दूसरा हाल ये था कि बेटियों को अपने हाथों से बाप जमीन में गाड़ रहे थे। इतना ही नहीं, बाप खुद बयान करता कि मैं अपनी बेटी को मेला दिखाने के बहाने से ले गया। मेले में ले जाकर मैंने उसे कुएं की मन पे खड़ा किया, कुएं की मिडेर पे खड़ा किया और कहा बेटी इसमें झांको। जब बच्ची उसमें झांकती तो बाप पीछे से धक्का दे देता। कितने बड़े जालिम थे बोलो। सोचो और जरा गौर करो, जब बेटियों की जिंदगी तक महफूज न थी, रह गई औरतें जो बेवा हो जाती थी। उस बेवा औरत से तो जीने का भी हक छीन लेती थी दुनिया, उसे जिंदगी की इजाजत नहीं होती। जमीन के कई हिस्सों पर तो यह कानून बना दिया था कि मर्द की चिता पर मरा हुआ शौहर अगर आग में जलता था तो उसकी जिंदा बेवा को भी उस आग में जलने पे मजबूर किया जाता था। ये जुल्मो जोरो जफा हो रहा था। ये जुल्मो सितम के बाजार गर्म थे। ऐसे वक्त में जब कोई यतीमों को सहारा देने वाला नहीं, तुम अपने नबी का कैरेक्टर देखो। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, किस मौके पर एक सहाबी हुजूर के पास आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं अपने दिल को बहुत सख्त पाता हूँ। मैं देखता हूँ लोग कुरान सुनते 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 उनके दिल पिघल जाते, उनकी आंखें रोने लगती हैं। मेरे आका मेरा दिल बिल्कुल मुतासिर नहीं होता, मुझे रोना आता ही नहीं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हे मेरे जानिसार, तू मुझ पर दुरूद पढ़ने की कसरत कर और यतीम के सर पे हाथ फेरा करो, अल्लाह तुम्हारा दिल नर्म कर देगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तुम यतीमों के सरों पे हाथ रखा करो, इसलिए कि यतीम के सर पर जितने बाल हैं, तुम अगर एक बार यतीम के सर पे मोहब्बत का हाथ रखोगे तो अल्लाह उसके सर के बालों के बराबर तुम्हारे नामे आमाल में नेकियां लिख देगा। कितने गरीबों, कमजोरों, बेसहारों को सहारा दे रहे हो आप। और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह और उसके फरिश्ते उस आदमी पर रात भर लानत भेजते हैं जिसका पड़ोसी भूखा रह जाए और ये पेट भर के सो जाए। कभी अपने पड़ोसियों का ख्याल किया है आपने कि लाओ मैं अपने पड़ोस में देख लूं, मेरे पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, मैंने पेट भर के खा लिया।
अल्लाह के नबी कह रहे हैं अगर तुमने पेट भर के खा लिया, तुम्हारा पड़ोसी भूखा सो गया, तो तुम पर फरिश्तों की रात भर लानत बरसेगी। यहां हुजूर ने लफ्ज़ पड़ोसी कहा। इस्लाम की कैद नहीं है, मुसलमान होने की कैद शर्त नहीं है कि तुम्हारा पड़ोसी मुसलमान हो तब खिलाना, नहीं, मुतलक फरमाया मेरे नबी ने, तुम्हारा पड़ोसी कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। अगर तुमने खाना खा लिया और वो तुम्हारा पड़ोसी भूखा रह गया तो तुम पर रात भर अल्लाह की लानत बरसे। अरे आप पड़ोसी का क्या ख्याल रखोगे, आप तो अपने सगे भाई के आगे से प्लेट खींचने के चक्कर में हो। गलत बोल रहा हूं? हमारा आलम ये कि हम अपने अहले ईमान भाइयों के मुंह से लुकमा छीनने के चक्कर में उनको खिलाने की जगह उनके मुंह की रोटी भी नोच लेना चाहते हैं हम। हमारा आलम यह है, हम अगर जरा ताकतवर हैं, हमारी लाठियां मजबूत हो गई, हमारी नेतागिरी चल पड़ी, हमें थोड़ी सी पैसों की चर्बी हमारे जिस्म पे जम गई, हमारा असरो रसूख हो गया, हम ट्रैक्टर लेके गए खेत जोतने के लिए, हमारे खेत के पड़ोस में एक गरीब आदमी, कमजोर आदमी का खेत है, ये ताकतवर, ये लाठियों वाला, ये पैसे वाला, ये नेतागिरी चलाने वाला गया खेत जोतने, लौट दी मेड़ गरीब की उधर को, क्या कर लेगा हमारा, क्या बिगाड़ लेगा हमारा। अल्लाह ने चंद सिक्के दे दिए, मकान बनाने का नंबर आ गया। अब इसने जब मकान बनाने के लिए बुनियाद खोदी, ईंट सरकारी गरीब की तरफ, क्यों बोलो यार, कुछ तो बोलो, क्या मैंने बिल्कुल दुखती हुई रख पे उंगली रख दी है, इसीलिए सन्नाटा काट गए। दिमाग में घमंड है, तकब्बुर बैठा है दिमाग में। ये गरीब क्या बिगाड़ लेगा हमारा, हमारी लाठी का जवाब नहीं दे सकता, हम नेता हैं, हमारी नेतागिरी के सामने ये क्या कर लेगा। हम पैसे वाले हैं, हमारे पैसों के मुकाबले में क्या करेगा ये। हम आदमी वाले हैं, याद रखना, ये लाठियों वालों, ये पैसे वालों, ये घमंड करने वालों, मैं जानता हूं वो गरीब तुम्हारी लाठी नहीं पकड़ सकता, तुम्हारी बात का जवाब नहीं दे सकता, वो तुम्हारी बात का जवाब नहीं दे सकता, वो तुम्हारे पैसे का जवाब नहीं ला सकता, वो तुम्हारी नेतागिरी का मुकाबला नहीं कर सकता, मगर याद रखना उस गरीब के सीने में भी दिल है। जी जी, वो कमजोर जरूर है, बेसहारा जरूर है, लाचार है, मजबूर है, तुम्हारी लाठी नहीं पकड़ सकता, मगर उस गरीब के सीने में एक धड़कता हुआ दिल है। और जिस नबी का तुम जश्न ईद मिलाद मना रहे हो, उसी नबी ने कहा था कि गरीबों के दिल की आह से बचो, कमजोरों के दिल को मत दुखाओ, इसलिए कि गरीब के दिल की निकली हुई आह कहीं अर्शे आजम को हिला न दे। गरीब के दिल की आह अर्शे आजम को हिला देती है। ए दौलत और घमंड में चूर लोगों, इस गरीब के दिल का निकला हुआ धुआं कहीं तुम्हारे खिरमन और तुम्हारे चिलमन में आग ना लगा दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा।
तवज्जो है, मेरी बात समझ आ रही है? बैठे बैठे हाथ में जन्नत बता सकता हूं मैं भी, मगर मैं ये काम करूंगा नहीं, इसलिए कि आज मुझे ऐसा लगता है कि हमें यही, हम लोग यही करते आए ना, आओ जलसा करो, सुभान अल्लाह, एक हाथ उठा के बोलोगे, दोनों हाथ उठा के बोलोगे, जरा टेढ़े होके बोलो, और लास्ट में कह दी अब तुम सब पक्के जन्नती हो गए, जाओ सबको टिकट मिल गया। जन्नत इतनी आसान नहीं है मियां जी, क्या बात, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इतनी आसान नहीं है जन्नत जो फोकट में बांटते फिर रहे हैं लोग, नहीं। अगर इतनी आसान होती ना तो सच्ची बताना मुझे, सज्जदा का लाल, शेरे खुदा का लख्ते जिगर, सज्जद शुहदा इमाम आली मकाम, हजरत इमाम आली मकाम भी मदीने शरीफ में 2-4 नारे लगा लेते, मक्के में नारे लगाते, कूफे के रास्ते में चले थे वहां नारा लगा लेते, मगर उन्होंने नारा नहीं लगाया। करबला के मैदान में उतरकर 72 जख्म खाने के बाद आखिरी लम्हों में जबकि दुश्मन सर पे खंजर लिए खड़ा है, तलवार लिए खड़ा है, सर कलम कर देंगे, गर्दन काट देंगे, ऐसे वक्त में भी मेरे इमाम ने सजदे में सर रखकर दुनिया को बता दिया, जन्नत अगर हासिल करनी है तो अल्लाह को सजदा करना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिद खाली है हमारी जी, मस्जिद खाली, नाली पे बैठ के, गांव में गंदी नाली बह रही है, उसी नाली पे बुड्ढा बैठा है और दिन भर कुरेद रहा है, अजान पे अजान हो रही है, नाली पे बैठा है, नमाज को नहीं जा रहा। अच्छा, वो गंदी नाली की बदबू इसे अच्छी लग रही है, और अल्लाह का पाक घर है वो घर जिसके बारे में हमारे उलमा ने तफसील के साथ लिखा कि मस्जिद में खाली बैठना भी इबादत है। ये आलम है हमारा। जन्नत इतनी आसान नहीं है मियां, इसलिए आया करो, अपने नबी की सीरत पाक सुन के जाया करो और अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश किया करो। सुनो, तुम्हारे नबी का कैरेक्टर क्या है, तुम्हारे नबी का किरदार क्या है। काश हमने दुनिया को बताया होता, हमने दुनिया को समझाने की कोशिश की होती, हमने अपने नबी का किरदार दुनिया के सामने रख दिया होता तो आज हमारा हालात कुछ और होते। अल्लाह के नबी ने क्या इरशाद फरमाया, बीमारों की आयादत करना और जनाजों का साथ देना इबादत है। क्या कहा? बीमारों की आयादत करना और जनाजों का साथ देना इबादत। ये कहा ना मेरे हुजूर। सुनो, अल्लाह के नबी बैठे, सहाबा मौजूद है। हुजूर ने इरशाद फरमाया अपने सहाबियों से कि एक सहाब आके बैठते थे, वो कई दिन से नहीं आए, वो मुसलमान नहीं था, गालिबन यहूदी था, आके बैठता था हुजूर के पास। जब कई दिन से नहीं आया तो मेरे हुजूर ने सहाबा से पूछा, ए मेरे गुलामों, वो साहब नहीं आए? तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो तो बहुत सख्त बीमार हो गए थे, शायद उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी ने इतना सुना, उठ के खड़े हो, और जब मरकज हरकत में आया तो आलम हरकत में आ गया। सहाबा तो कह रहे थे कि शायद उनका इंतकाल हो गया होगा, मेरे नबी के उठने ने और ये कहने ने कि चलो उसे देख के आएंगे, ये बता दिया कि मेरे सहाबा, जो मैं देखता हूँ वो तुम नहीं देखते, वो अभी मरा नहीं है, वो अभी जिंदा है। आओ मेरे साथ। सहाबा साथ चले, पीछे पीछे सहाबा, आगे आगे मेरे आका। सरकार उस यहूदी के दरवाजे पे पहुंचे, हुजूर ने अंदर कदम रखा। वो इतना कमजोर हो चुका था
कि चारपाई पे लेटे हुए जब उसने हुजूर को आते हुए देखा तो उसने उठना चाहा, फिर गिर पड़ा। मेरे आका ने हाथ के इशारे से कहा ठहरो, लेटे रहो, उठने की कोई जरूरत नहीं, तुम लेटे रहो। वो लेट गए। मेरे आका उसके करीब पहुंचे। मेरे हुजूर ने अपना रहमत वाला हाथ उसकी पेशानी पे रखा। अल्लाह अकबर। वो हाथ मेरे नबी का, जिसके बारे में मेरे आला हजरत कहते हैं, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। और मेरे आका ने उसकी पेशानी पे हाथ रखकर अपने कानों को उसके लबों के करीब करके फरमाया, रहमत वाली जबान से, वो जबान जिसको सब कुन की कुंची कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। मेरे आका ने फरमाया, कोई आखिरी ख्वाहिश है तुम्हारी जो मैं पूरी कर सकूं? कोई है आखिरी ख्वाहिश जो मैं पूरी करूं? बिलबिला गया, आंखों में आंसू आ गए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कई बार मैं आपकी खिदमत में गया था ये सोचकर कि मैं आपका कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊं, मगर ये समाज, ये बरादरी, ये खानदान मुझे जीने नहीं देगा। ये सोचकर मैंने कलमा नहीं पढ़ा। मेरे आका, अब मेरी जिंदगी की ये चंद सांसें बाकी रह गई है, अगर मैं इस वक्त कलमा पढ़ लूं तो क्या अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर देगा? अल्लाह अकबर। मेरे आका करीम ने फरमाया, ए जनाबे वाला, तुम अगर इस वक्त मेरा कलमा पढ़ लोगे तो मेरी उम्मत को जहन्नम से मेरी शरीयत का हाथ बचाएगा, और अगर तुम मेरा कलमा पढ़ोगे तो तुम्हें जहन्नम से मेरा हाथ बचाएगा। ये मेरे नबी की सीरत तैयबा है। बीमारों की अयादत मेरे नबी गैरों की कर रहे हैं, तुम अपनों को देखने नहीं आते हो। और अगर गए भी, मालूम हो गया कि फुला साहब हॉस्पिटल में हैं, तो चेहरा दिखाने जाते हैं, ये सोच के नहीं जाते हैं कि बीमार की अयादत करना सुन्नत है। नहीं, घर वाले देख लें, हाँ वो भी आए थे देखने। अब वहां पहुंचे, हुक्म ये है जब किसी की अयादत को जाओ, बीमार की, आखिरी लम्हों में मेरी बात है, बिल्कुल तकरीर खत्म हो गई हो मान लो आप, क्योंकि आपके दो मेहमान और भी हैं, उनका भी ख्याल करना हमारा ही फर्ज है। मुझे जो टॉपिक दिया गया था, जिस मौजू पे अभी उसकी अभी आधी बात पे आ पाया हूँ, अभी वो बात रह गई है जहाँ मुझे पहुँचना चाहिए था, वो किसी और मौके पे इंशाल्लाह। ठीक, क्योंकि हमारे ये दो मेहमान बाकी हैं, इसलिए ये मेहमान बाकी हैं, और मैं नहीं चाहता किसी की दिल आज़ारी हो, क्योंकि ये भी मेहमान आपके ही हैं, मैं भी आपका मेहमान हूँ, और मैं तकरीबन अपना काम कर ही चुका हूँ, काफ़ी वक्त हो गया मुझे आपकी खिदमत करते हुए। हम लोग अव्वल तो जाते नहीं है, बस अब आखिरी बात सुनो, और अगर जाते भी है तो हुक्म ये है, जब आप किसी बीमार को देखने चाहो तो उसकी चारपाई के पास बैठकर अच्छी अच्छी बातें करो। क्या करो? कुछ तो बोलो यार। अच्छी अच्छी वहां बैठ के उसे तसल्ली दो, उसका दिल बहलाओ, उससे कहो कि घबराओ मत, ठीक हो जाओगे, अल्लाह शाफी है, अल्लाह काफी है, अल्लाह शिफा देने वाला है, परवरदिगार तुम्हें ठीक कर देगा, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, इंशाअल्लाह ठीक हो जाओगे, अल्लाह का साज़ काम बनाने वाला है, ठीक हो जाओगे। ये कहना चाहिए, और हम करते क्या हैं? गए अस्पताल में देखने के लिए, घर गए अस्पताल में बैठे चारपाई के पास, घर वाले होते ही हैं, वहां जाके पूछते हैं चेकअप करा ली, जांचें हो गई? घर वाले कहते हैं हाँ जांच हो गई। अच्छा क्या आया है जांच में? क्या बताया डॉक्टर ने? अब वो बेचारे बताते हैं कि ये बताया, ये बीमारी बताई। अरे ये बीमारी, अरे वो फुला को थी, वो तो मर गया। अब इससे ये पूछो तो बीमार को देखने आया है ऐसे मारने आया है? जी, ये आलम है हमारा,
फिर वहीं चारपाई पे बैठ के, वहीं चारपाई के पास बैठ के हम ये उम्मीद करेंगे कि अब ये घर वाले हमारे लिए चाय लाएंगे। अस्पतालों में मरीजों की चारपाई के पास बैठ के नाश्ते उड़ाए जाते हैं, नाश्ते, चाय की चुस्की ली जाती है। ये तुम्हारी शान नहीं है। तुम्हें मरीज के पास बैठ के नाश्ता करने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें तो ये चाहिए था जब तुम मरीज को देखने गए थे अपनी जेब में हाथ डालते। अल्लाह ने जिस लायक बनाया है 100, 500, 1000, 2000 अपनी जेब से निकाल के मरीज के घर वालों को देते, इसलिए कि मरीज के घर वालों को अस्पताल में सबसे ज्यादा तुम्हारे पैसों की जरूरत होती है। क्या बात है हजरत, बेशक। ये क्यों करोगे? तुम तो लौंडे की शादी में डांस पार्टी लाओगे। अल्लाह की शादी है, अब बुढ़ा भी होश में नहीं है, अब बुढ़िया भी घर में कबड्डी खाते फिर रही है। और अगर कोई नेक अच्छी औरत बुढ़िया से पूछ ले, आज बहुत कूद रही हो तुम, आज बहुत खुश हो, रंडी मंगाई है और हमारे लल्ला की शादी है, अरमान निकालना है। जो है कर्री वाली कह दी मैंने, बुरा मानो या भला, बात सही कह के जाऊंगा। और देखो बुरा लगे माफ कर देना, और लगे तो लगता रहे, क्या कर लोगे मेरा? बात करना चाहिए सही। अब बुढ़ा भी कूदा फिर रहा है, ये लंबी दाढ़ी। अल्लाह ने तुमको बेटा दिया, आज उसके माथे पे सेहरा सजने का नंबर आया, तुम्हें अपने अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था, ना कि हराम की नाली में रुपया बहाते हुए रंडियों का डांस करा। और फिर नतीजा क्या निकलता है? जिस लल्ला की शादी में नचवाया, अब लल्ला की आ गई पत्नी, वो अब इन्हें नचा रही है। अब रो रहे बैठ गए चौराहे पर, बैठ गए रो रहे, क्या बताएं, हमें तो बहुत बुरे फंस गए। अब फिर हजरत ताबीज दे दे, ताबीज गारंटी के साथ कह के जा रहा हूं, अब कोई ताबीज असर नहीं करेगा, कोई ताबीज नहीं। बड़े से बड़े मियां के पास चले जाना। और आजकल वैसे ही ताबीज देने वालों की कमी नहीं है। क्यों? जिसे इस्तिंजा करने की तमीज नहीं है वो भी ताबीज दे रहे हैं, जिसे बिस्मिल्लाह याद नहीं है वो भी नौता। अब खोल रहे फाल, फाले खुल रही है, फाले। मैं एक गांव में तकरीर करने गया, वहां मुझे बताया हजरत हमारे गांव में एक फाल खोला है, 500 रुपए लेके। तो भैया कोई करते हो तो माफ करना मुझे। देखो फाल वाल कोई चीज नहीं है, शरीयत में फाल की कोई हैसियत नहीं है। वो एक तखमीना है, एक अंदाजा है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है।
मगर यहाँ क्या है, यहाँ तो अगर थोड़ी सी कोई ऊंच नीच हो गई घर में, अब जैसे मान लो रंडियां नचवाई शादी में, अब शादी तो हो गई, और शादी होने के बाद घर में आ गया उतार चढ़ाव, घर में जरा आफत फैल गई, घर में जरा मुसीबत आने लगी, अब भागे भागे क्या करे, अब घर में कानों में काना फूसी हो रही है। मर्द तो जल्दी नहीं माने, औरतें कानों में कहने लगी देखो मानो किसी ने करवा दिया। अपने घर में कराया हुआ है, ये करा हुआ बहुत जल्दी दिखने लगता। मैं भी कहता हूं करा हुआ, तुम क्या कह रही हो घर में करा हुआ है? मैं गारंटी के साथ कहके जा रहा हूं करा हुआ है, वो करा हुआ है जो तुमने शादी में करवाया था, उसी का असर तुम्हारे घर पे उतर रहा है। उसी का असर है। अब तुम ताबीज लाओ, गंडा लाओ, कितना ही मकान खिलवाओ, अब कुछ असर होने वाला नहीं। अब असर तभी होगा तुम सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, ये अल्लाह मुझसे गलती हो गई, आइंदा मैं कभी ऐसा करूंगा नहीं। सच्चे दिल से तौबा करो, और जब तुम अच्छे दिल से सच्चे दिल से तौबा करोगे तो मेरे नबी की हदीस तुम्हें जवाब देगी, अत्ताइबो मिनज़ ज़ंबे कमन ला ज़ंबाला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा ही है जैसे उसने गुनाह ना किया। अच्छा एक बात मुझे बहुत ठंडे दिल से बताइयो अलगनी वालों, ये जो नाचने आती हैं, जिन्हें तुम नाचता हुआ देखते हो, सही बताइयो ईमानदारी से, ये नाम से ज्यादातर कौन होती है? गैर मुस्लिम होती हैं मुसलमान? इसका मुझे जवाब दो, ज्यादातर इनके नाम क्या होते हैं? कोई सही। अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम की औलाद हो और आदम को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया था। अब चाहे वो मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम हो, औलादे आदम होने की हैसियत से भाई बहन हुए कि नहीं हुए? जब तक निकाह ना हो, इसीलिए हमारी शरीयत में दोनों को बहन भाई माना गया है, जिससे आपका रिश्ता हो जाए। जब तक निकाह ना हो वो आपकी बहन ही कहलाएगी। तवज्जो है? तुम सब आदम की औलाद हो और आदम को मिट्टी से पैदा किया गया था। इस औलादे आदम की हैसियत हम हुए बहन भाई। अब हम अपनी बहनों को अपनी नजरों से किन नजरों से देख रहे हैं? क्यों? कभी सोचा एक मिनट के लिए तन्हाई में बैठ कर? वो पीछे तो कोई कह रहा है हाँ, जब बच्चों का ये आलम है तो बड़ों का आलम क्या होगा? अकलमंद लोग कहते हैं किसी गांव के बारे में पता करना हो तो बड़ों को मत देखियो, बच्चे देख लियो, लिफाफा देख के मजमून समझ में आ जाएगा। अच्छा फिर देखो एक बेहयाई और देखो, डांस पार्टी हो रही, बेटी भी देख रही है, बहन भी देख रही है, माँ भी देख रही है, बीवी भी देख रही है, बेटा भी देख रहा है, पोता भी देख रहा है, दादा भी देख रहा है, चाचा भी देख रहा है, सबके सब देख रहे हैं।
अब ये सब के सब हुए दयूस। अब मैं इसका तर्जुमा नहीं करूंगा, मगर इतना समझ लो, दयूस शरीयत में मलूम होता है। ये बेहयाई जो आम हो रही है, बेटी भी वही, बेटा भी वही, बीवी भी वही, घर में बहन भी वही, फिर क्यों रोते फिरते हो कि हमारी बेटी किसी गैर के साथ चली गई। इस रोने से कोई फायदा नहीं। दिल को बहुत तकलीफ होती है जब ये सुनते हैं कि किसी मुसलमान की बेटी किसी गैर के साथ चली गई। जानते हो ये सब क्यों होता है? इन्हीं बेहयाइयों की देन है ये। नंबर एक, हम अपनी जवान बेटियों को एंड्रॉइड मोबाइल देते हैं। इतने बड़े वाला नहीं समझ रहे हो? और कई लोगों को बड़ा फख्र होता है ना, बहुत शानदार, हमारी लल्ली तो 20,000 का मोबाइल चला रही है। ए नादान इंसान, इस मोबाइल के जरिए से दुश्मन तेरे बेडरूम तक आ गया, दुश्मन तुम्हारे घर में एंट्री कर गया इसी मोबाइल के देन से। आ गया दुश्मन तुम्हारे घर में और तुम मदहोश हो, बेफिक्र हो। और एक बात बता दूं मैं आपको, बच्चे की गलती का इल्म बाप को न हो यह मुमकिन है। ये हो सकता है कि बाप को कुछ पता ना हो, वो बेचारा बाहर से ताल्लुक रखता है, मगर माँ को सब मालूम होता है, माँ को सब पता होता है। माँ बच्चे की चलत फिरत, बच्चे की नशिस्त बर्खास्त, बच्चे की बोल चाल, बच्चे के खाने पीने, बच्चे के सोने जागने से सब अंदाजा लगा लेती है मेरा बच्चा कहाँ तक है, सब जानती है माँ। मगर ये माँ बच्चे की गलती पे पर्दा डालती है और पर्दा डालती है और पर्दा डालती है। फिर एक वक्त ऐसा आता है, नतीजा ये निकलता है कि इस बच्चे का बाप समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। ये सच्चाई है, याद रखो। अब वक्त का तकाजा ये है कि अपनी बेटियों, जवान बेटियों के हाथों से मोबाइल ले लो। देखो, बहुत ठंडे दिल से मेरी बात सुनना। मिसाल के तौर पे मेरी बेटी जवान है, ठीक, घर में जब मैं बात करने वाला मौजूद हूँ, मेरा बेटा भी है, वो भी बात कर सकता है। तो जब मैं बात करने वाला हूँ, मेरा बेटा बात करने वाला है, तो मेरी बेटी किससे बात करेगी? बताओ मुझे, बेटी को क्या जरूरत है जो उसे मोबाइल दिया जाए? अलगनी और तराब से आए हुए लोगों, अब मेरी बेटियों को मोबाइलों की जरूरत नहीं है। अगर देना ही चाहते हो तो उनके एक हाथ में तिलावत करने के लिए कुरान दे दो और दूसरे हाथ में नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला दे दो। ये दो अपनी बेटियों को, और मैं अल्लाह की कसम खा के कह के जा रहा हूं, जब मेरी बेटी कुरान के करीब हो जाएगी, नमाज से ताल्लुक हो जाएगा उसका, तो दुनिया की कोई ताकत मेरी बेटी के पैर को हिला नहीं सकेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद।
कोई दुनिया की ताकत चूके जब उसका ताल्लुक कुरान से होगा, नमाज से होगा, तो कुरान और नमाज के जरिए मेरी बच्ची की निगाह में मेरे नबी का हुस्न जम जाएगा। और जब मेरे नबी का जमाल जिन निगाहों में जम जाए, उन निगाहों में दुनिया का कोई हुस्न माना रखता नहीं है। इसीलिए तो आला हजरत ने कहा था, हुस्ने यूसुफ पर कटी मिस्र में अंगुष्ठे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। अगर इस शेर की तशरीह पे लग जाऊं तो घंटों चाहिए, मगर वो मैं करूंगा नहीं, फिर किसी मौके पर। मेरे भाइयों, नंबर 1 बात हो गई मोबाइल। नंबर 2, वक्त पर बच्ची की शादी न होना। बेटी जवान हो गई, शादी के लायक हो गई, अब बाप परेशान है। दुनिया ने इतनी महंगी कर दी है शादी कि अब मैं अपनी बच्ची की शादी कैसे करूं? लोग समझते हैं जिनकी बेटियां घरों में जवान होती, वो शायद रात को आराम से सो रहे होंगे, मैं चश्मदीद गवाह हूं। जिनकी बेटियां घरों में जवान होती हैं और वो हसास किस्म का अगर आदमी है, तो उनके लिहाफों को उघाड़ के कभी देखना, कंबल उनके मुंह से उतार के देखना, वो बाप रात भर सिसकी लेके सोता है। कैसे करूं अपनी बेटी की शादी? ए मेरी कौम के लोगों, तुम शादियों को सस्ता करो। ये शादियों में बेहिसाब पैसा मत बहाओ। चंद मिनट की वाहवाही के लिए, चंद घंटों की वाहवाही के लिए, चंद घंटों के नाम के लिए लाखों रुपए हराम की नाली में मत बहाओ। इस पैसे को महफूज रखो और फिर इस पैसे से अपने गरीब मुसलमान भाइयों के बच्चों की तालीम का इंतजाम करो, ताकि तुम्हारी कौम के बच्चे तालीम से आरास्त। और देखो, एक चीज और है, एक तो ये वक्त पे शादी ना होना, ये भी बच्चे का पैर फिसला देता है। तीसरी चीज, हाई एजुकेशन, ऊंची तालीम। हमें बहुत लोग मिलते हैं, साहब हमारी बेटी MBBS कर रही है, LLB कर रही है, IAS कर रही है, PCS कर रही है, IPS कर रही है। पूछते हैं कहाँ कर रही है? दिल्ली यूनिवर्सिटी में, श्रीनगर यूनिवर्सिटी में, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। हमने पूछा रहती किसके साथ? रहती किसी के साथ नहीं, हॉस्टल में रहती है, हॉस्टल में। जो MBBS करने गई थी, थोड़े दिन के बाद पता चला वो रामलाल के साथ चली गई। तो ये हाई एजुकेशन भी हमारी बच्ची का पैर फिसला देता है। इसलिए मेरी कौम के लोगों, जो शादियों में तुम मोटी मोटी रकमें खर्च कर रहे हो, ये खर्च करना बंद करो, इसे बचा के रखो। आसान शादी करो, सादा सी शादी कर लो, उस पैसे को बचाओ, उस पैसे से अपनी कौम के लिए अच्छे कॉलेज बनाओ, अच्छे स्कूल बनाओ, इंग्लिश मीडियम कॉलेज यूनिवर्सिटी तामीर करो और उसमें अपनी बच्चियों की तालीम का इंतजाम करो। ऐसी तालीम का इंतजाम जो तुम्हारी बच्ची दुनिया की ऊंची से ऊंची डिग्री भी हासिल करे, मगर उसके सर पे कुरान का साया रहे। करो ये काम, अगर कर सकते हो, पैसा खर्च करने का शौक है, ये काम करो अपनी कौम फलाह और बहबूद के लिए। कहने को बहुत कुछ बाकी है मेरे भाइयों, ये चंद जुमलों को मेरे बहुत कुछ समझिएगा और इसे अपनी जिंदगी में उतारिएगा और अपनी कौम की फलाह और बहबूदी के लिए कुछ कर जाओ मेरे भाइयों। दुनिया अपने लिए तो जीती ही है यार, कभी किसी और के लिए जी के देखो कितना मजा आता है। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब लोग एक बार मिलकर कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।